और सीएमसी, इस कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने रिजल्ट्स घोषित कर रहे थे। टीसीएस की ही सब्सिडरी है और यहां पे हमने देखा एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और स्टॉक 4 से 5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट आज हमारे साथ सीएमसी के सीएफओ जेके गुप्ता हैं, लेकिन उनसे बात शुरू करने से पहले कंपनी के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। सीएमसी टाटा ग्रुप की आईटी सर्विसेज देने वाली कंपनी और टीसीएस की सब्सिडरी। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। कंपनी के 10,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और देश की बड़ी सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी है जो एप्लीकेशन डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग सर्विसेज देती है। कंपनी तेजी से अपने कारोबार को विदेश में भी फैला रही है। कंपनी के 11 डेवलपमेंट सेंटर भारत और अमेरिका में हैं। साथ ही देश के अलग अलग शहरों में 18 दफ्तर और 150 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चलिए, सीएमसी के सीएफओ मिस्टर जेके गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएमसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले क्योंकि आपका स्टॉक बेहद साउंड परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अच्छा मूव्स दिखा रहा है, जाहिर सी बात बाजार को आपने जो दूसरी तिमाही के रिजल्ट घोषित कर रहे हैं पसंद आए हैं। दर्शकों को एक बार बता दूं, तिमाही दर तिमाही आय में करीब 15% और मुनाफे में करीब 26% की एक शानदार बढ़त इस कंपनी ने दर्ज करी है। सर, ये जो बेहतर परफॉर्मेंस की ओर में देखने को मिला है, क्या मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, कहां से आई ये बढ़त? देखिए, हम लोगों का बिजनेस मिक्स जो है इस क्वार्टर में, पिछली तिमाही में उससे पहले वाली तिमाही से और इम्प्रूव हुआ है। बिजनेस मिक्स में करीब 93% बिजनेस हमारा सर्विसेज के थ्रू आया है और करीब 69% बिजनेस हमारा इंटरनेशनल मार्केट से आया है। इन दोनों ही बिजनेस सेगमेंट में हमारे मुनाफे की दर ज़्यादा अच्छी होती है और इसी वजह से हमको ओवरऑल ये देखने को मिला कि हमारा प्रॉफिट करीब 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा और बिक्री हमारी करीब 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी। गुप्ता साहब, इंटरेस्टिंग हाईलाइट है। चलिए, आपने नंबर्स की बात की, लेकिन इंटरेस्टिंगली आपके मार्जिन्स आपने डिफेंड करने में सक्षम रहे हैं। मेरे ख्याल से मार्जिन्स में एक हल्का इजाफा भी देखने को मिला है तिमाही दर तिमाही, डिस्पाइट इसके कि आपने इस बार अपने कर्मचारियों की वेतन में बढ़त दिखाई थी। कहां से मदद आ रही है? क्या जो करेंसी में कमजोरी आई है, रुपए में जो कमजोरी आई है, उसका भरपूर फायदा इस बार मिला है? हाँ, करेंसी का फायदा जरूर मिला है हमें, क्योंकि एवरेज करेंसी हमारी करीब 11% इस क्वार्टर में बढ़ी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और अगर मैं करेंसी का मुनाफा देखूं तो करीब 170 बेसिस पॉइंट का फायदा हमें करेंसी मूवमेंट की वजह से इस तिमाही में रहा है। और जो मैन पावर कॉस्ट हमारी बढ़ी है उसका हमें करीब 70 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन मार्जिन में उसकी वजह से रहा है। चलिए, तो रुपए में कमजोरी का आपको भरपूर फायदा मिला है, तो फिर आपकी शायद एक्चुअल हालात को गॉज करने के लिए मुझे आपकी सीक्वेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ जाननी होगी। वॉल्यूम ग्रोथ तिमाही दर तिमाही किस दर से बढ़ी है सर? एक्चुअली प्राइसिंग में हमें कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें करेंसी में करीब 11% का फायदा हुआ। तो अगर हम करंट प्राइसेस पे देखें तो हमारा रेवेन्यू करीब 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। और अगर मैं करेंसी के इम्पैक्ट को हटा दूं तो कांस्टेंट करेंसी में हमें करीब 8% के करीब बढ़ोतरी मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्योंकि प्राइसिंग में हमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिला है, तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा 8% जो हमको ग्रोथ दिखाई दी है ऑन कांस्टेंट करेंसी, वो सारा का सारा वॉल्यूम की वजह से। गुप्ता साहब, इंटरेस्टिंग बात है कि जो फ्लैट मार्जिन्स थे उसके बावजूद मुनाफे में एक तगड़ा इजाफा है। 27-26% के आसपास तिमाही दर तिमाही मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया है और उसकी शायद एक बड़ी वजह है जो इफेक्टिव टैक्स रेट है, इस बार केवल 20% का था, जबकि पिछले क्वार्टर Q1 में करीब 34% के आसपास था। ये जो टैक्स इंसिडेंस इस बार कम हुआ है, उसकी क्या वजह है? और फिर पूरे FY14 के लिए क्या एक्सपेक्टेड टैक्स रेट आप फैक्टर इन कर रहे हैं? देखिए, पिछले क्वार्टर में जो हमारा टैक्स 34% था उसमें एक एबनॉर्मल आइटम थी। हमने करीब 9 करोड़ 60 लाख का एक्स्ट्रा टैक्स जो हमारी सब्सिडी कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था उस पर पे किया था। अगर मैं उसको निकाल कर देखूं तो कंपैरेबल बेसिस पे पिछली तिमाही में हमारा टैक्स रेट करीब 22.5% था। तो इस बार उस तरीके से देखें तो हमारा टैक्स रेट जो है 22.5% से घट के 20% के करीब रहा है। ये इसी वजह से रहा है क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा है और हमारा SCZ का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा है। और
पूरे साल की अगर बात करें तो आई थिंक हमारा जो करंट तिमाही हुई है, ये करंट तिमाही लगभग नॉर्मल तिमाही है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड टू मेंटेन दीज काइंड ऑफ टैक्स रेट्स। गुप्ता साहब, हमने मार्जिन्स की बात करी, लेकिन इंटरेस्टिंगली आईटीईएस जो आपका सेगमेंट है, वहां पे मार्जिन्स में एक तगड़ा एक्सपेंशन है। कॉन्ट्ररी इसके तमाम बाकी सेगमेंट्स में मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन है, कमजोरी देखने को मिली है। क्या कारण था आईटीईएस में मार्जिन का इतना सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन का? इसमें एक्सचेंज रेट का भी थोड़ा फायदा हुआ है, बिकॉज हमारा इंटरनेशनल बिजनेस काफी हद तक आता है इसमें। Okay. और दूसरा, हम लोगों ने कुछ जो नई डील्स क्लोज की हैं, हम पूरा ध्यान रखते हैं कि नई डील्स में हमारे मार्जिन हमारे एवरेज मार्जिन से बेहतर हों, और नई डील्स में वी आर एबल टू गेट इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन। सो आप ये कह सकते हैं जो हमारी स्ट्रेटजी डील सिलेक्शन की रहती है कि हम किसी भी डील को जब सिलेक्ट करते हैं तो उसको मार्जिन और कैश फ्लो पे जज करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश रहती है कि मार्जिन एनहेंसर डील हो। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू सिलेक्शन ऑफ डील्स। गुप्ता साहब, इंटरेस्टिंग हाईलाइट दे रहे हैं आपकी सिलेक्शन ऑफ डील्स के चलते आपके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, नई डील शायद बेहतर दर पे आ रही है। मैं आपसे उस पर ही फोकस करूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, इस कंपनी जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं सीएमसी, इसका मार्केट कैप करीब 4,400 करोड़ रुपए का है। प्रमोटर्स इस केस में ये टीसीएस की सब्सिडरी है, टीसीएस इस कंपनी का प्रमोटर है, 51% के आसपास का हिस्सा टीसीएस के पास है, और इस साल स्टॉक ने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जनवरी से लेकर अब तक 20% तक की बढ़त इस काउंटर ने दिखाई है। लेकिन ध्यान रखें, आईटी पैक को इसने अंडर परफॉर्म करा है, क्योंकि आईटी इंडेक्स में हमने देखा है इस साल 50% तक के तगड़े अप मूव्स ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी सीएमसी के सीएफओ मिस्टर जेके गुप्ता से बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे रडार पे सीएमसी और इस कंपनी के सीएफओ मिस्टर जेके गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। गुप्ता साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा था जो ईटीआईएस सेगमेंट में आपके हालात सुधर रहे हैं, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप नई डील्स बेहतर प्राइसिंग पे ले रहे हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या, जो तमाम नई डील्स आप साइन कर रहे हैं वहां पे प्राइसिंग में सुधार देखने को मिल रहा है? हमारी कोशिश ये रहती है कोई भी नई डील अगर हम लें तो मार्जिन पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए। ये एक और क्राइटेरिया है हमारा डील सिलेक्शन का। सो हम लोग थोड़ा डील सेलेक्टिवली पिकअप करते हैं, जिस डील से हमको मार्जिन एनहेंस करने का मौका मिलता है हम उन डील्स को ज्यादा पिकअप करते हैं। सर, सीएमसी के केस में मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने मार्जिन ट्रेजेक्टरी को पूरी तरह से बदला है। जब आप कह रहे हैं आप ऐसी डील्स को फोकस कर रहे हैं जहां पे मार्जिन सुधरने की गुंजाइश है, तो आपके कंपनी का मार्जिन आउटलुक क्या होगा? एक्चुअली अगर आप देखें तो हमने पिछली तिमाही में भी बताया था कि हम इस साल में हमारा जो टारगेट मार्जिन है वो 15 से 16% के बीच में है, और राइट नाउ हम लोग हायर एंड पर ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हायर एंड पे रहें। इस साल में हमें मार्जिन स्ट्रक्चर में कोई बहुत ज्यादा चेंज बची हुई तिमाही में एक्सपेक्टेड नहीं है। हमको खुशी होगी हम अगर ये मार्जिन मेंटेन करके जिस तरह की हम ग्रोथ दे पाए हैं उस तरह की ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन कर सकें और मार्जिन को मेंटेन कर सके, तो हमें काफी खुशी है। साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं इस साल 15 से 16% के आसपास के मार्जिन रहेंगे, आपने खुद ही मेंशन करा है कि इस बार जो इंटरनेशनल रेवेन्यूज है वहां से अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ऑन साइट कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। मैं आपके रिजल्ट्स अब एनालाइज कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? FY15 ऑनवर्ड शायद ऑन साइट काम को आप ऑफशोर लेके आएंगे और मार्जिन में और सुधार देखने को मिल सकता है, तो एक बड़ा टेलविंड हो सकता है मार्जिन के लिहाज से FY15 में। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑन साइड के मार्जिन और ऑफशोर के मार्जिन में बहुत फर्क होता है। टिपिकली यू कैन से कि ऑफशोर मार्जिन करीब ऑन साइड मार्जिन से 3 गुने होते हैं, और इस साल में हमारा ऑन साइड बिजनेस काफी बड़ा है, और हम चाहेंगे कि हमारा ऑफशोर लेवरेज को हम यूज करें। करंट ईयर के जो बचा हुआ हाफ है उसमें तो हमें बहुत उम्मीद नहीं है कि हम इस रेशियो को सिग्निफिकेंटली चेंज करेंगे। अगले साल जरूर हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इसको चेंज करें जिससे कि हमारे मार्जिन पर पॉजिटिव इंपैक्ट आए। आप सही कह रहे हैं कि ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्जिन लीवर है कि अगर हम ऑफशोर बिजनेस को बढ़ाएंगे तो हमारे मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकती है। सर, आपकी पेरेंट कंपनी जो इस केस में टीसीएस है, उसके साथ आपने एक जॉइंट गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी की शुरुआत करी थी, कैसा चल रहा है वहां पे काम सर? किस हद तक हालात सुधरे हैं उसके चलते? बहुत अच्छे से काम कर रही है। जनरली हमारा करीब 55-56% के करीब बिजनेस ऐसे ही जीटीएम अपॉर्चुनिटीज के थ्रू आता है
पिछली तिमाही भी लगभग उसी तरह का हमने रुख देखा है। पिछली तिमाही में करीब 59% बिजनेस हमें इस जीटीएम अप्रोच से मिला है। So this strategy is working absolutely fine with us. इंटरेस्टिंगली आपके सिस्टम इंटीग्रेशन में हमने देखा 31% तिमाही दर तिमाही बढ़त, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जिसकी हमने बात करी थी 16% तिमाही दर तिमाही बढ़त देखने को मिली है। इंटरनेशनल बिजनेस में एक बेहतरीन मोमेंटम, बेहतरीन ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। क्या इन सब की वजह यही है जो आप जॉइंट गो टू मार्केट स्ट्रेटजी टीसीएस के साथ चल रहे हैं, उसका भरपूर फायदा सीएमसी को मिल रहा है इस समय? या जॉइंट गो टू मार्केट एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ के पीछे। बट जो हमारे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं उनसे भी हमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। जैसे मैंने बताया कि हम ज्योग्राफी डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका है और एपैक रीजन है। मोस्ट ऑफ इन जिस ज्योग्राफीज के अंदर हम लोग डायरेक्टली क्लाइंट से एंगेज कर रहे हैं और आई थिंक आवर ट्रैक्शन in GTM client space and in direct client space is equally strong. सर जब से आपने जॉइंट गो टू मार्केट स्ट्रेटजी शुरू करी है लगातार उसका ट्रैक्शन बढ़ रहा है। मुझे याद है FY07 में करीब 43% इसके थ्रू आता था और आज अब आप कह रहे हैं 59% के आसपास टीसीएस के साथ जो सिनर्जीज हैं उसके चलते रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ रहा है। क्योंकि सीएमसी का इसके बाद हमने देखा बिजनेस मॉडल इंप्रूव हुआ, सिनर्जीज अब प्ले अप करना शुरू हो चुकी हैं। डोमेस्टिक ओवरसीज मार्केट में आप डील विंस दिखा रहे हैं जॉइंट गो टू मार्केट अप्रोच के चलते। बाजार में एक बहुत बड़ा इनहेरेंट क्वेश्चन है, फिर ये दोनों कंपनीज मर्ज क्यों नहीं हो जाती? सीएमसी और टीसीएस का विलय क्यों नहीं हो जाता? इस प्रस्ताव के ऊपर, इस विषय के ऊपर कंपनी में अभी कोई ज्यादा विचार हुआ नहीं है और जब दोनों कंपनीज को ये इस बात की जरूरत महसूस होगी कि मर्ज करना ठीक रहेगा तो उस टाइम पर इस पर विचार करेंगे। पर सर क्या एक मर्जर इमिनेंट नहीं है स्पेस में? क्योंकि एक ही ग्रुप की 3 मेरे ख्याल से लिस्टेड एंटिटीज हैं, टीसीएस, सीएमसी और एक और कंपनी टाटा एलेक्सी। क्या किसी बोर्ड मीटिंग में, क्या टॉप मैनेजमेंट लेवल पे आपने कभी डिस्कस नहीं करा एक विलय? ये कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया? अभी इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही इस विचार में कोई विचार विमर्श हुआ है। चलिए गुप्ता साहब हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खास तौर पे फोकस करेंगे Q1 के नंबर्स बेहतर थे, लेकिन यहां से किस तरह का फाइनेंशियल आउटलुक, किस तरह की फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी ये कंपनी डिलीवर करने की क्षमता रखती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे रडार पे सीएमसी और इस कंपनी के सीएफओ मिस्टर जेके गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उनसे एक अगला सवाल करें। आप ध्यान रखें आपकी स्क्रीन पर तमाम ब्रोकिंग हाउसेस हैं, उनके रिकमेंडेशंस आएंगे तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं इस काउंटर को लेकर। लेकिन गुप्ता साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा इस टाइम पर डिमांड एनवायरनमेंट किस तरह से पैन आउट हो रहा है, क्योंकि आपकी कंपनी खासतौर पर 2 स्पेसिफिक ज्योग्राफी से फोकस करती है, डोमेस्टिक मार्केट्स और अमेरिकन मार्केट्स पे। यहां पर डिमांड किस तरह से नजर आ रही है? हमने डिमांड एनवायरनमेंट में कुछ खास चेंज नहीं देखा है। हमारी सर्विसेज के लिए डिमांड जो है इस रीजनेबली अच्छी चल रही है। हम लोग एक काम और कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ज्योग्राफी में हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा फोकस यूके, यूरोप और एमईए में भी है। अभी तो इन दोनों ज्योग्राफीज का कंट्रीब्यूशन टोटल बिजनेस शेयर में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आगे जाकर हम ये चाहते हैं कि हम अपने डिपेंडेंस जो अमेरिका पे है, जो करीब 60% बिजनेस आया है, इंटरनेशनल बिजनेस में हम अपने डिपेंडेंस को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, थोड़ा मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका का बिजनेस को बढ़ाएं और थोड़ा बिजनेस एशिया। तो अमेरिका की डिपेंडेंस आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बीते क्वार्टर में तगड़ा क्लाइंट एडिशन हुआ है, 19 नए क्लाइंट्स इस कंपनी ने जोड़े हैं पहली तिमाही में। मैं जानना चाहूंगा क्या प्रोफाइल था इन क्लाइंट्स, क्या किस साइज के डील्स हैं जो आपने बैक करी, और ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से डील पाइपलाइन आपको कैसी नजर आ रही है और कितने कॉन्फिडेंट हैं उस पाइपलाइन की कन्वर्जन को लेकर आप? जो 19 क्लाइंट हमने ऐड किए हैं हमारे इंडियन ज्योग्राफी में है और इंटरनेशनल क्लाइंट हमारा पोर्ट्स एंड कार्गो सॉल्यूशंस में है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारी जो डील पाइपलाइन है, जो हमारा ट्रैक्शन कस्टमर्स के साथ है, वो बहुत एनकरेजिंग है। और हम पिछली तिमाही में जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट था वो उससे पिछली तिमाही जैसा ही रहा और हमें इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ऑफ कोर्स कंटिन्यूसली हमें कस्टमर के लिए जो रेलिवेंट सॉल्यूशंस हैं वो सही प्राइस पॉइंट पे प्रेजेंट करना एक की रहेगी कि हम उन कस्टमर्स के साथ अपनी डील्स को क्लोज कर पाएं। सो आई थिंक आवर एंगेजमेंट लेवल विद द कस्टमर्स इज वेरी गुड
और हमें काफी उत्साह है इस चीज का, और हमें काफी उम्मीद है कि कंपनी के बिजनेस के लिए अभी हमारे पास अच्छे इंडिकेशंस अवेलेबल हैं। सर, हालांकि आपकी कंपनी गाइडेंस नहीं देती, लेकिन आप जब कह रहे हैं पाइपलाइन बेहद इनकरेजिंग है, यहां से बिजनेस में आपने एक रीजिक करा है, टीसीएस के साथ जो जॉइंट गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं वो पे ऑफ करती हुई नजर आ रही है। मैं जानना चाहूंगा फिर किस तरह की ग्रोथ इस कंपनी से हम एक्सपेक्ट करें? क्या पिछला 3 या 5 साल की जो ग्रोथ प्रोजेक्टरी थी एटलीस्ट उसको आप इंप्रूव कर पाएंगे? जैसा आपने सही फरमाया कि हम लोग गाइडेंस नहीं देते हैं, बट जैसा हमने पहले भी बोला था कि हमें उम्मीद है कि हम इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर परफॉर्मेंस देते रहे हैं, और अभी भी इस साल और अगले साल भी हमारी उम्मीद है कि हम इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर परफॉर्मेंस। चलिए, तो एक स्पेसिफिक सवाल सर, FY14 FY15 को लेकर क्या जो रेवेन्यू मोमेंटम देखने को मिल रहा है, मिड टीन्स में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है रुपी टर्म्स में, और जो मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट एक्सपेक्ट करें मार्जिन स्थिर और मिड टीन्स में ग्रोथ अगले 2 सालों में कंपनी एटलीस्ट डिलीवर कर पाएगी? हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने ग्रोथ रेट को बढ़ाएं आने वाले साल में। चलिए गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएमसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। थे सीएमसी के सीएफओ। ध्यान रखें, इस कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे थे। एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स और स्टॉक मार्केट ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। इस टाइम पे 0.5% की बढ़त के साथ ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। लेकिन न्यूयॉर्क कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।